काफ़ी सभी का धन्यवाद। और जो हमारे सीनियर सिटीजन क्लब के प्रधान जी अशोक दमन माननीय बैठे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद। और जो कुकड़ेजा जी और जो सभी यहाँ मोदी जी भी बैठे हैं, उन सभी का धन्यवाद। अभी ये हमने नाटक किया, नुक्कड़ नाटक बच्चों ने किया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन ये सिर्फ एक, हमने समझा इसको एक नाटक है। ये नाटक नहीं है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। अभी नगर पालिका की पहचान होती है। मैं नगर पालिका सचिव होने के नाते थोड़ा सा इस बारे में डिटेल में बताना चाहूँगा कि नगर पालिका की पहचान होती है। पहले नगर पालिका का जो पुराने टाइम में काम होता था सिर्फ और सिर्फ सफाई के रिलेटेड था। सफाई अच्छी है तो नगर पालिका अच्छी कहलाती थी। अब सफाई की डेफिनेशंस क्या है, सफाई की परिभाषा क्या है, परिभाषा ही हमने बदल दिया। सफाई की परिभाषा, हमारे साथ में जो भी बैठा है, कोई अगर बताना चाहे सफाई की परिभाषा क्या है, तो सफाई की परिभाषा कौन बता सकता है? सफाई की परिभाषा क्या है, बताएंगे कुकड़ेजा जी क्या? सफाई की परिभाषा हमने क्या समझ लिया, हमने उसका रूप बदल दिया सफाई की परिभाषा का। मेरी सफाई की परिभाषा या मेरे शहर के लोगों की सफाई की परिभाषा आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के वातावरण को देखते हुए क्या बना दी गई है कि सफाई वो ही है, मेरी नजरों के आगे से मेरा कचरा हट जाए, मैंने उसको सफाई समझ लिया। ये मेरी गलत फहमी है। मैं जब घर से उठा सुबह मैंने सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन यूज किया, मैंने सेब खाया और अपना जो भी कचरा था मैंने डस्टबिन में डाला। वहां से गाड़ी आई, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, आवाज लगाती हुई आई और हमने उसमें डस्टबिन अपना खाली कर दिया। मेरी नजरों के आगे से कचरा हट जाए, मेरी सफाई की परिभाषा इतनी ही मैंने बना ली है, लिमिटेड हो गया है। उसके बाद मैंने नहीं पूछा कि वो कचरा कहाँ गया, डंपिंग यार्ड पे गया। डंपिंग यार्ड का हाल देखो क्या है, बड़ा बुरा हाल है। डंपिंग यार्ड से भी उठ के चला गया तो करनाल क्लस्टर में चला गया, वहां का हालात देखो। कई जगह ऐसे, में पहले किसी म्यूनिसिपैलिटी में रहा तो वहां का हालात ऐसा था डंपिंग यार्ड का, उसके आसपास के गांवों का हेल्थ इंश्योरेंस होना बंद हो गया है। रीजन भी कि हालात इतने खराब हो गए, इतने नाजुक हो गए कि इतना खराब, इतना कचरे का होता है, लीचेट निकलता है उसके अंदर से, जो सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे ज्यादा हार्मफुल है, सिंगल यूज प्लास्टिक। तो मार्केट के जितने भी मेरे प्रधान जी बैठे हैं, जितने भी दुकानदार भाई बैठे हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन क्लब बैठे हैं, उन सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, नगर पालिका का काम सफाई करना है। कचरा तो सिटीजन्स फैला रहे हैं, कचरा तो हमने फैलाया है। मैं एज ए सिटीजन बात करूं तो मैंने फैलाया है। अगर मैं इस सड़क पे आज झाड़ू लगा के मैंने साफ कर दिया है और कचरा ना फैले तो ये साफ है। गंदगी तो हमने फैला दी है। कर्मचारी तो एक सफाई कर्मचारी है, वो सारा दिन झाड़ू लगाता, सबसे इंपॉर्टेंट काम वो शहर का कर रहा है, सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट काम। अगर 2 दिन सफाई वाला ना आए तो बुरा हाल हो जाता। हम कहते कचरे वाला आ गया, कचरे वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाला है, सफाई का काम उसका। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपना अपना रोल प्ले करना है। सिर्फ मेरा रोल है कि मैं कचरा ना फैलाऊं, खुले में कचरा ना फेंकूं, और कचरा भी कौन सा, सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रयोग ही ना करूं, पॉलीथीन को प्रयोग ही ना करूं। माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि वो सब्जी लेने जाए बाजार में तो कपड़े का थैला लेके जाए। दुकानदार सब्जी वालों से मेरा निवेदन है कि वो कपड़े का थैला अपने पास रखे। कोई सब्जी ले रहा है, उसको कॉस्ट इफेक्टिव नहीं लग रहा है तो 5 रुपए का 10 रुपए का कपड़े का थैला दे दो। नेक्स्ट टाइम जब माताएं बहनें आएंगी तो वो कपड़े का थैला अपना लेके आएंगी। आप प्लास्टिक का थैला दो ही मत ना, क्यों दे रहे हो? इजी टू कैरी हो गया है, हमें हर जगह मिल रहा है। मैं जा रहा हूं, भैया 5 रुपए के टमाटर दे दो, 10 रुपए की प्याज दे दो, 10 रुपए का आलू दे दो, सब अलग 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 पॉलीथीन में। फिर एक बड़ा पॉलीथीन भी चाहिए इन सबको डालने के लिए। कितना पॉलीथीन हमने कर दिया है। पॉलीथीन की लाइफ की अगर मैं बात करूं तो 450 साल के करीब है साइंटिफिकली। वो तो तब भी डिकम्पोज नहीं हो रहा, वो माइक्रो प्लास्टिक बन रहा है। माइक्रो प्लास्टिक समुद्र में जाके मछलियों के गर्भ में भी मिल रहा है माइक्रो प्लास्टिक, तो माताओं के गर्भ में भी माइक्रो प्लास्टिक चला गया, इतनी बीमारियां फैला दी है। फिर भी हम इसको धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। अभी किसी ने कहा कि चालान काट दो, सख्ती कर दो, सख्ती कर देंगे, कर भी रहे हैं, लेकिन हमें पहले खुद की आदत को सुधारना पड़ेगा। हमें पहले अपना विचार बनाना पड़ेगा, विचार से व्यवहार बनाना पड़ेगा। विचार से व्यवहार परिवर्तन होगा और व्यवहार से हमारा आसपास का वातावरण परिवर्तन होगा। सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को कम से कम प्रयोग करें। एक स्टेट में मैं अभी पिछले दिनों गया था तो वहां बिस्लेरी की पानी की जो छोटी बोतल्स है वो भी बैन है। 2 लीटर से छोटी पानी की बोतल नहीं मिलेगी। सिंगल यूज प्लास्टिक तो नाम ही नहीं है। शहर इतना साफ है, मुझे सफाई कर्मचारी नहीं मिले,
लेकिन फिर भी शहर इतना साफ है। तो यही रिक्वेस्ट है कि नीलोखेड़ी को साफ सुथरा बनाने का सपना है, इसी मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन रिक्वेस्ट ये कि हम कचरा कम फैलाएंगे तो सफाई करने की जरूरत कम पड़ेगी। धूल मिट्टी होती है वो साफ कर देंगे, लेकिन कचरा जगह जगह ढेर लगे पड़े। अपनी आत्मा से पूछ के देखे सब लोग, जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, हम कितने लोग सारा दिन कचरा फैलाते हैं। सुबह उठते कचरा फैलाने पे जोर लगा देते हैं। बच्चों के टिफिन में सिंगल यूज प्लास्टिक, सिल्वर फॉइल, सारा का सारा कचरा। लोग ऐसे स्कूटियों पे आते हैं, आलीशान गाड़ियों में आएंगे और थैली कचरे की उठा के ऐसे फेंक जाएंगे। क्यों कर रहे हैं हम हमारे शहर को गंदा? हमारा मतलब हमने ठान लिया है कि हमने शहर को गंदा करना ही करना है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, स्ट्रिक्टनेस हमें अब गोल्ड मार्केट में करेंगे। जो जितने भी होलसेलर मेरी आवाज सुन रहे सिंगल यूज प्लास्टिक के, डिस्पोजेबल के, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो अपना खत्म कर दे इस चीज को। नीलोखेड़ी के अंदर कम से कम ना लेके आए। किसी का ये सवाल है, कई लोग ये भी मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि आप जी सेलर को बंद कर रहे हो, आप फैक्ट्री को क्यों नहीं बंद कर रहे? मेरी नीलोखेड़ी एरिया में कोई सिंगल यूज प्लास्टिक की फैक्ट्री नहीं है। अगर कोई है तो आप हमें बताएं, हम उसको बैन करेंगे। नहीं है, हमने कंफर्म कर लिया है, ठीक है। तो सबसे रिक्वेस्ट है सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करें। सबका धन्यवाद, जो भी यहाँ लोग आए, थैंक यू।